क्या आप इस बात को मानेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बलराम जी की पत्नी रेवती द्वापर युग से थी नहीं, बल्कि वे सत्य युग की मानव थीं? तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, क्योंकि सत्य युग और द्वापर युग के बीच में लाखों वर्षों का अंतर है। तो कोई भी मानव इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रह सकता है? तो चलिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि यह कैसे संभव हो पाया। यह कथा सत्य युग में आरंभ होती है, जब रेवती के पिता महाराज कुकुदमी अपनी पुत्री की शादी करवाने के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। लेकिन उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं मिला जो उनकी बेटी के लिए सही हो। इसी कारण से रेवती और महाराज कुकुदमी ब्रह्मदेव से इस बात का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे। किंतु उस समय ब्रह्मदेव गंधर्वों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए गाने को सुन रहे थे। कुछ समय बाद जब यह समारोह खत्म हुआ, तब ब्रह्मदेव ने उन दोनों से वहां पधारने का कारण पूछा। तब महाराज कुकुदमी ने ब्रह्मदेव से उनके वहां आने का कारण बोला। तब ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए उनसे कहे कि हे महाराज कुकुदमी, जिस योग्य वर की आप बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी इस पृथ्वी पर अब नहीं रहे, क्योंकि ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक के समय में बहुत अंतर होता है। इसीलिए जितना समय आपने अभी ब्रह्मलोक में बिताया है, उतने में तो पृथ्वी पर 2 युग बीत चुके हैं। इस बात को सुनकर महाराज कुकुदमी हैरान हो गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से इसका परिहार पूछा। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग अपने अंतिम समय में है और इस वक्त पृथ्वी पर शेषनाग के अवतार बलराम जी हैं। आपकी बेटी रेवती के लिए सबसे योग्य वर हैं। इसके बाद महाराज कुकुदमी और रेवती ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और वे तुरंत ही पृथ्वीलोक पर चले गए और उन्होंने कृष्ण और बलराम जी से मिलकर ये सभी बातें बताईं और बलराम जी ने रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।